हेलो व्यूअर्स, आज से तकरीबन 200 साल पहले फ्रांस में मार्टिन फुगेट नाम के एक नौजवान लड़के के पेरेंट्स की मौत हो गई। उस वक्त इस लड़के की उम्र 16 से 18 साल थी, यानी ये एक नौजवान लड़का था। अपने वालिदैन की मौत के बाद इसने फैसला किया कि ये फ्रांस को छोड़ देगा और इसने यूनाइटेड स्टेट की तरफ जाने का फैसला किया और ये अमेरिकन स्टेट केंटकी की तरफ आया और ईस्टर्न केंटकी के एक ऐसे पहाड़ी इलाके पर आकर रुका जहाँ दूर दूर तक कोई घर मौजूद नहीं था। ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड एरिया था जहाँ एक आध फैमिलीज ही रह रही थी, गिने चुने लोग मौजूद थे और शहरी इलाकों से ये इलाका बिल्कुल अलग थलग था। मार्टिन फुगेट ने यहीं पर रुकने का फैसला किया और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू की। मार्टिन दिखने में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगता था और था भी ठीक ठाक, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आगे उसकी नस्लों के साथ कुछ अजीब होने वाला है। मार्टिन ने यहाँ पर एलिजाबेथ स्मिथ नाम की एक औरत से शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ टाइम बाद इनके बच्चे हुए, लेकिन जब इनके बच्चे हुए तब इसने और इसकी बीवी ने एक बहुत ही अजीब बात नोट की कि इनके बच्चे का जो कलर कंप्लेक्शन है, यानी उनका जो स्किन कलर है वो ब्लू है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, इसकी तबीयत खराब ना हुई, ना कोई बीमार था, बस इसका स्किन कलर जरा चेंज था। ये बात इन्हें ज़रा अजीब तो लगी, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार बच्चा तो ठीक है, ऐसे कोई मसला नहीं है, शायद खुद ब खुद कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगा, वापस एक नॉर्मल कलर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जब इनका दूसरा बच्चा हुआ तो दूसरे बच्चे में भी यही कलर था। फिर इनके मजीद बच्चे भी हुए और मार्टिन फुगेट के तकरीबन 7 बच्चे हुए, लेकिन इन 7 बच्चों में से 4 बच्चे ब्लू कलर में थे। अब इन्होंने ये बात नोट की कि इनके ये चारों बच्चे बाकी 3 बच्चों की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई जहनी मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका स्किन कलर ब्लू है और ये ठीक भी नहीं हो रहा। अब चूंकि ये एक आइसोलेटेड एरिया था, शहरी इलाकों से बहुत दूर था और पहाड़ों पर एक ऐसी जगह पर मौजूद था कि जहां से शहर की तरफ जाना आना बहुत मुश्किल था। सो इन्होंने किसी डॉक्टर से चेकअप करवाने की कोशिश भी नहीं की। इस एरिया में रहने वाले लोग भी इनके बारे में अजीब सोचते थे, उन्हें भी क्यूरियोसिटी थी कि इनका स्किन कलर ब्लू क्यों है। लोग इनको बड़ा अजीब समझते थे, इनके करीब नहीं आते थे या इन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मार्टिन फुगेट के बच्चे जवान हुए, जब उन्होंने शादियां की तो उनके बच्चे भी ब्लू रंग में पैदा होना शुरू हुए और तब ये बहुत अजीब बात थी। यहाँ पर यह बात इस फैमिली के लिए इसलिए भी खतरनाक हो गई कि सब लोगों ने इन्हें मनहूस समझना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये चुड़ैलों और बदरूहों की नस्लें हैं, कुछ लोगों ने कहा कि शायद खुदा की तरफ से इन्हें सजा दी जा रही है, इन पर कोई नहुसत है, इन पर कोई बुराई है, ये शायद शैतान की नस्लें हैं। तरह तरह की बातें और अफवाहें थी। लोगों ने इनसे मिलना ही छोड़ दिया, कोई इनके करीब नहीं आता था। लोगों को लगता था कि शायद हमें भी इनकी ये बीमारी लग सकती है। मार्टिन फुगेट की इस फैमिली को उस गांव में ब्लू फैमिली के नाम से जाना जाता था, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि आखिर इनका स्किन कलर ऐसा क्यों है। धीरे धीरे ये बात यहाँ से शहरों की तरफ पहुंची कि भाई ईस्टर्न केंटकी में कुछ ऐसी फैमिली मौजूद है कि जिनका स्किन कलर ब्लू है। मार्टिन फुगेट्स की आने वाली नस्लें भी इसी तरह ब्लू रंग में पैदा होने लगी और ये बात तकरीबन 60 से 70 साल तक मिस्ट्री बनी रही। ये खानदान इतना मशहूर हुआ कि पूरे मुल्क में लोगों को इनके बारे में पता लगने लगा और यहाँ तक कि डॉक्टर्स और साइंसदानों के लिए भी ये बात एक मिस्ट्री बन गई थी। लेकिन चूंकि साइंस में चुड़ैल, बदरू हैं और इन बातों पर यकीन नहीं किया जाता, तो इन बातों को साइड पे रखकर उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की कि आखिर इनका स्किन कलर ऐसा क्यों है। और फिर इस मिस्ट्री को हल करने के लिए 1960 में मेडिसिन केविन नाम के एक डॉक्टर ने इस ब्लू फैमिली से मिलने का फैसला किया। उन्होंने ये ठान ली कि वो इस मिस्ट्री को हल करके रहेंगे। ये अपने साथ एक फीमेल नर्स रूथ पेडिग्रास को लेकर इन मुश्किल पहाड़ी इलाकों की तरफ चल पड़े और बिलाखिर इस ब्लू फैमिली से जाकर मिले और इनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें अपने ब्लड सैंपल्स दें। डॉक्टर मेडिसिन केविन दरअसल इनके ब्लड को चेक करना चाहते थे। ये फैमिली इस बात पर राजी हुई क्योंकि वो भी ये जानना चाहते थे कि उनके साथ इशू क्या है। सो जब डॉक्टर को उन्होंने ब्लड सैंपल दिया तो ब्लड सैंपल लेते वक्त डॉक्टर मेडिसिन केविन हैरान रह गए क्योंकि इनका जो ब्लड था वो रेड नहीं बल्कि ब्राउन रंग में था और ब्राउन खून को देखते ही डॉक्टर मेडिसिन केविन को ये यकीन हो गया कि अब ये मिस्ट्री हल हो जाएगी। उनको यकीन था कि वो इस रात से पर्दा उठा लेंगे। सो उन्होंने उनसे ब्लड लिया और ये खून लेकर वो वापस शहर की तरफ चल पड़े और जब लेबोरेटरीज में ले जाकर इनके खून को उन्होंने स्टडी किया तो उनके सामने इस मिस्ट्री का राज खुल गया। उनको ये मालूम हुआ कि इन लोगों को एक खास किस्म की बीमारी है और इस बीमारी को मेथोमोग्लोबिनेमिया कहा जाता है। क्या है ये बीमारी और ये इनकी नस्लों में क्यों फैलती चली गई, इस बात को डिस्कस करने से पहले आपको इस बीमारी के की पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। हमारा खून हमें रेड इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और इन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन मौजूद होती है। ये दरअसल एक मजदूरों
का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन करते ये है कि ये हमारे फेफड़ों यानी हमारे लंग्स में जाते हैं, वहां से ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और लाकर हमारे टिश्यूज में सेल्स की तरफ बखेरते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन देते हैं और इस तरह से हमारे बॉडी टिश्यूज ठीक रहते हैं। और ऐसा ये हीमोग्लोबिन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें आयरन मौजूद होता है। ये आयरन ऑक्सीजन को बाइंड करने और उनको रिलीज करने का काम करता है, यानी ये ऑक्सीजन को पकड़ सकता है और छोड़ सकता है। और जब आयरन इस स्टेट में होता है, यानी जब ये ठीक होता है, तो इसको फेरस कहते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज हमारे हीमोग्लोबिन में मौजूद इस आयरन में कोई खराबी आ जाए, यानी ये ऑक्साइडाइज्ड हो जाए, आयरन की इस स्टेट को फेरिक कहते हैं। इस स्टेट में होता यह है कि फिर ये जो आयरन होता है ये फिर ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पाता, उसे छोड़ नहीं पाता, यानी उनको बाइंड और रिलीज नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे जो रेड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके अंदर खराबी आ गई है। तो जब हीमोग्लोबिन खराब हुआ तो हीमोग्लोबिन की इस खराब हालत को मेथीमोग्लोबिन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात है कि अगर हमारी बॉडी में मेथीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 10 से 20% के बीच में है तो आपको कुछ होगा नहीं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप में कोई ऐसी कोई चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन आपका स्किन कलर ब्लू पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में इस मेथीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 20% से ज़्यादा हो गई तो तब ये खतरनाक बात है, क्योंकि तब आपको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, आपके दिल के लिए भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी टिश्यूज तक फिर ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाता। आपने अक्सर सर्दियों में या बहुत ठंडे मौसम में ये नोट किया होगा कि जब हमें कोई चोट आती है तो फिर वो जगह नीली पड़ जाती है। और ऐसा इसलिए कि जहां पर चोट पड़ती है तो वहां पर हमारी खून की नालियों में जो हीमोग्लोबिन होता है उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो जगह हमें नीली दिखती है। इसके अलावा अक्सर बहुत सर्दी में हमारे होंठ नीले पड़ जाते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी नीले पड़ने लगते हैं। इसकी भी यही वजह है कि बहुत ठंड की वजह से हमारे खून की बारीक नालियों में खून का जो फ्लो होता है, यानी इनका जो बहाव होता है, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही होती, और बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये ब्लू पड़ने लगते हैं, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, तो फिर ये ब्लू दिखते हैं। यहाँ पर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये ब्लू ही क्यों दिखते हैं, कोई और कलर में क्यों नहीं दिखते? तो इसकी वजह ये है कि जब हमारे हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं तो फिर ये रोशनी के बाकी सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेड कलर को भी काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि ब्लू और पर्पल कलर को ये रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज ब्लूइश या फिर पर्पल कलर में दिखाई देते हैं। अब यहाँ तक जो कुछ मैंने डिस्कस किया है, आपको ब्लू फैमिली के बारे में पता चल चुका होगा कि वो ऐसे क्यों थे। दरअसल इस ब्लू फैमिली में भी हर एक की बॉडी में मेथीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 10 से 20% के अराउंड थी, जिसकी वजह से ये कोई बीमार भी नहीं थे, इनमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, अच्छी खासी उम्र पाते थे, आम लोग की तरह जिंदगी गुजारते थे, लेकिन इनका स्किन कलर ब्लू रहता था। अब यहाँ अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि इनकी आने वाली नस्लों में फिर ये कलर क्यों मुसलसल आता रहा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी कजन मैरिज। कजन मैरिजेस की वजह से ये बीमारी इन लोगों में परमानेंट हो गई। और कजन मैरिजेस पर तो एक तो ये इसलिए मजबूर हुए क्योंकि बाकी लोग इनसे शादियां करना पसंद नहीं कर रहे थे, इन्हें शैतान की कोई पैदावार समझ रहे थे, और दूसरी बात ये बहुत आइसोलेटेड एरिया था, एक ऐसा एरिया जो बाकी शहर से कट ऑफ था। शायद अगर ये शहरों में होते तो इन्हें इस तरह की सिचुएशन का सामना भी ना करना पड़ता। दूसरी बात क्योंकि बाकी लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये वैसे भी खुद में ही कंफर्टेबल थे, इन्हें एक दूसरे के कलर से कोई मसला नहीं था, इनके लिए ये नई बात नहीं थी। सो ये एक दूसरे में शादियां करके ही खुश रहते थे। बाहर के लोग ना इनसे मिलना पसंद करते थे और ना ये उनसे मिलना पसंद करते थे। अपने एहसास कमतरी की वजह से भी ये बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोग इनको शैतान की पैदावार या बदरूहें या फिर चुड़ैलों की नस्ल समझते थे। ये तो साइंस की मेहरबानी कि उन्हें बताया कि भाई ये कोई शैतान की पैदावार नहीं है, ये बदरूहें नहीं है, ये कोई चुड़ैलों की नस्ल नहीं है, ये भी आप ही की तरह इंसान है, बस इन्हें एक बीमारी है जो कि ठीक भी हो सकती है। डॉक्टर मेडिसिन केविन ने इनको ट्रीटमेंट के लिए मेथिलाइन ब्लू नाम की एक मेडिसिन देना शुरू कर दी, जिससे फिर तेजी से इन सब का इलाज होने लगा। लेकिन चूंकि एक बीमारी जब किसी खानदान में फैल जाए और मुसलसल वो कजन मैरिजेस करते रहे तो वो बीमारी उनमें परमानेंट हो जाती है, जिसको मरूसी बीमारी भी कहते हैं। अब ब्लू फुगेट्स फैमिली में ये बीमारी दरअसल एक तरह से पक्की हो चुकी थी, और इस चीज को छुड़वाने के लिए डॉक्टर मेडिसिन केविन ने इन्हें मजीद कजन मैरिजेस ना करने का मशवरा दिया। इन्हें ये बताया कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों में से ये बीमारी खत्म हो जाए तो आप लोग बाहर लोगों में शादियां करें। मार्टिन फुगेट्स की फैमिली ने इस बात पर अमल किया, और ये तब मुमकिन हुआ कि जब लोगों को भी ये बात पता चली कि अच्छा तो इन्हें एक बीमारी है, और फिर बाहर लोगों में शादियां करते करते इन लोगों में से ये बीमारी बिलाखिर खत्म हो गई, और इनकी आने वाली नस्लें भी आम इंसानों की तरह ही दिखने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी चीज के बारे में जाने बगैर, किसी बीमारी के बारे में जाने
जाने बगैर हमें उसके बारे में खुद से बातें नहीं करनी चाहिए, खुद से कहानियां नहीं घड़नी चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है, उनकी जिंदगियों के लिए मसला हो सकता है। जैसे कि मार्टिन फुगेट की फैमिली को लोगों ने शैतान की औलाद या फिर बदरूहें समझना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इनकी जिंदगी पर इतना असर पड़ा कि उनको एहसास कमतरी होने लगी और लोगों ने इनसे शादियां करना तो दूर, बात करना या हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इन लोगों ने आपस में ही शादियां करना शुरू कर दी और कजन मैरिज की वजह से नुकसान ये हुआ कि ये बीमारी इनमें परमानेंट हो गई। यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल आएगा कि यार इस बीमारी के फैलाव में कजन मैरिज का इतना बड़ा हाथ कैसे है? कजन मैरिज से ये बीमारियां परमानेंट क्यों हो जाती हैं या किस किस्म की बीमारियां हो सकती हैं? अब इस टॉपिक को अलग से मैं अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। पिछले साल 2024 में मैं बहुत ज़्यादा गायब रहा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस साल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रेगुलर वीडियोस आपको देता रहूं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और अच्छा कंटेंट ला रहा हूं, तो मुझे हौसला देने के लिए और मजीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।